यहाँ पर आपको आर्मी ट्रेड के बारे में जानकारी, आर्मी के बारे में अपडेट्स, भर्तियों के नोटिफिकेशन या आर्मी की सबसे आपको जेन्युइन जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में दी जाती है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए आज आर्मी मेडिकल पे वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए, सर आर्मी मेडिकल को लेके वीडियो बनाइए, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ आर्मी मेडिकल की क्लिप देखी थी, लेकिन पता नहीं चलता है कि आखिर कमी कहाँ पर रह गई या क्यों अनफिट कर दिए गए। तो आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो आर्मी भर्ती में मेडिकल दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका जो बाहरी और एक आंतरिक, मतलब एक तो विदाउट कपड़ों के और एक कपड़ों के साथ में कह सकते हैं, जिसमें कि आपका हाइट मेजरमेंट या नॉर्मल सब चीज़ें होती है ये। तो ये तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद जो इंटरनल मेडिकल होते हैं उनको मैं पूरे एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले वो चीज़ें जिसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि आप में कोई नेचुरल बनावट में ही कोई कमी है, आप लोग पहले चेक कर लीजिए। अगर आप अनफिट हैं तो उसमें कोई फिट नहीं कर सकता। जैसे कि आपके नोक नहीं पूरे, मतलब कि जबरदस्त जैसे आपके पाँव मिलते हों और वो खुलते ना हो बिल्कुल भी, और हल्का मिलान भी है, तो आप एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी नोकनी को ठीक कर सकते हैं। नोकनी की एक्सरसाइज है मेरे द्वारा, मैंने खुद एक्सरसाइज करके बताई है। अगर आपका हल्का फुल्का नोकनी है तो आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर जो एक फ्लैट फुट में आउट होते हैं, आगे बताऊंगा कि फ्लैट फुट में आपको क्यों फ्लैट फुट वालों को आउट कर दिया जाता है। तो फ्लैट फुट जिनका हल्का है वो भी ठीक कर सकते हैं। ये आई बटन पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। साथ ही आपको एंड स्क्रीन में भी दोनों वीडियो लगा दूंगा, नोकनी और फ्लैट फुट की। सबसे पहले आपको बताता हूं कि फ्लैट फुट को क्यों नहीं लिया जाता। आर्मी में आपने इवेंट देखे होंगे, बड़े बड़े इंडोरेंस होते हैं, बड़े बड़े रोड मार्च होते हैं। आपने पैरा एसएफ की ट्रेनिंग देखी होगी। पैरा एसएफ ही नहीं, इंडियन आर्मी का कोई भी बंदा जब भर्ती होता है तब उसकी बेसिक ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें, चाहे उसका आपका कोई रोड मार्च हो, चाहे क्रॉस कंट्री हो, चाहे बीपीटी हो, पीपीटी हो, ये सारे इवेंट होते हैं। तो उसमें देखा होगा आपने कि कई में वेपन्स लेके दौड़ना पड़ता है। वो दौड़ने का मतलब आपको तकलीफ देने से नहीं है, दौड़ने का मतलब आपको इस रूप में ढालने से है कि आप विषम परिस्थितियों में अगर आपका साथी कोई घायल भी हो जाए तो आप युद्ध के मैदान से भी उसको बचा के ले आएँ। तो वो चीज़ें तभी संभव है जब आपकी बॉडी में इतनी क्षमताएं होंगी, यानी कि आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा होगा और आप दूर के धावक होंगे। फ्लैट फुट वाला लंबी दूरी की दौड़ नहीं दौड़ सकता, इस वजह से फ्लैट फुट वाले को मेडिकल में आउट कर दिया जाता है। और उसी प्रकार जैसे अगर आपके नॉक नहीं मिले हो तो हमारे ना आपकी ड्रिल ठीक होगी, ना आपकी पोजीशन ठीक बनेगी। तो इस वजह से ये जो दो चीज़ें हैं इनको नहीं लिया जाता। अगर आपकी प्राकृतिक इनमें अगर आप अनफिट हैं तो उसको कोई भी फिट नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप फिट होते हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आप अनफिट रह जाते हो। तो आज हम उस मेडिकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानों की। आपने देखा होगा ये मेडिकल होता है जब कानों का, जब डॉक्टर आपका कान चेक करते हैं तो वहाँ से लेजर किरण जब डालते हैं उसके अंदर में लाइटें होती है, तो आपके कान के पर्दे को चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कान के पर्दे में आपके कहीं सुराख तो नहीं है या आपको कोई सुनने की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कल के दिन आप कहीं जंगल एरिया में जाएंगे, कहीं छुप के एम्बुश करेंगे, तो अगर आपको सुनाई नहीं देगा, जब आप आहटों को नहीं बचानेंगे तो आप आर्मी में जो ऑपरेशन है वो कैसे उसको सक्सेसफुल अंजाम देंगे। तो इसलिए जिनके कान के पर्दे में छेद होते हैं उनको अनफिट कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनके कान में गंदगी होती है और वो मेडिकल में जाने से पहले अपने कानों की सफाई नहीं करते हैं, या सफाई भी करवाते हैं तो बिल्कुल ये रोड छाप वालों से करवाते हैं जो कान में रुई डाल के और पर्दे में आपके निशान बना देते हैं। तो इस वजह से आपको पॉइंट मिल जाता है। जब भी आप मेडिकल में जाएं उससे पहले अपने कानों की सफाई किसी अच्छे चिकित्सक के पास में जाके अपने कानों की सफाई कराएं, ताकि आपके कान के पर्दे को कोई किसी प्रकार के खरोच या उसको कोई हानि ना पहुंचे। सिर्फ आपकी गंदगी साफ करें। अगर आपके कान साफ होंगे तो आप मेडिकल में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा और आप कान में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो कान के बाद में हम बात करते हैं आँख की। मैं आँख का पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस वालों को नहीं लिया जाता है, या जिनको हल्का आँख में देखने में प्रॉब्लम है, या जिनकी आँखें हल्की लाल होती हैं, उनके लिए भी मैंने एक्सरसाइज वीडियो बना रखी है। हमेशा जिनकी आँखें लाल होती है लेकिन दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं और उनकी आँखें 6/6 हैं, तो सुबह शाम डेली ठंडे पानी से दिन में 4 या 5 बार अपने आँखों को खोल के ठंडे पानी का इस प्रकार छींटा मारें। और खाने में आप हरी सब्जियाँ खाएँ। और जो अपनी जो दिनचर्या है रात को सोने वाली, एक सिस्टमेटिक रूटीन वाला है, रात को 9 बजे सोना है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना है, और हरी घास जो ओस वाली होती है उसमें आपको पैदल चलना है। आपकी आंखों का दर्द भी ठीक होगा, आंखों में जो लालीपन आता है वो भी, जो आंखें लाल हो जाती हैं उसमें भी आपको निजात मिलेगी और आपको मेडिकल में पॉइंट भी नहीं मिलेगा।
बाकी आई से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आई और डेंटल दोनों को क्लियर करूंगा कि आपको आंखों में कैसे पॉइंट मिलता है और डेंटल में कैसे पॉइंट मिलता है और क्या क्या आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसका लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए आज की वीडियो में शामिल नहीं करता हूँ। उसके बाद करते हैं आपकी नाक की, कहीं आपकी नाक टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या आपके जो नाक के होल्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, उनमें कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद फिर बॉडी पार्ट में आ जाते हैं हम हाथ पे। तो हाथों को इस प्रकार ऐसे वो चेक करते हैं ताकि आपके हाथों में कोई टूट फूट या रोट तो नहीं डली हुई है, क्योंकि जब आपने देखा होगा ट्रेनिंग में बैंड स्टेज होते हैं या आप चिन अप पुल अप्स लगाते हो या फायरिंग करते हैं तो हाथों का बहुत ही अहम योगदान हो जाता है। तो आपके हाथ कहीं से टूटे हुए ना हो, उंगलियां टेढ़ी ना हो, तो इन चीज़ों के लिए आपका हाथों का टेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ होती है प्राकृतिक। अगर इसमें आप फिट हैं तो कोई मजाल नहीं कि आपको कोई अनफिट कर दे। अब आ जाते हैं अपनी चेस्ट वाली चीज़ों पे। तो जो सबसे ज़्यादा बंदे मेडिकल में आउट होते हैं फिट होते हुए भी, वो होते हैं धड़कन में, जिसको कि डॉक्टर अपनी भाषा में कार्डिया मरमर लिखते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इवन मैं भी घबरा गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि कार्डिया मरमर में अगर आपको पॉइंट भी मिलता है तो आपको डायरेक्ट अनफिट नहीं किया जाता, आपको नज़दीक के किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको रेफर किया जाता है। तो फायदे क्या हैं? देखिए, मेरे साथ में क्या होता है, जब हमारा मेडिकल हुआ था तो कई सारे बंदों का मेडिकल हुआ था, उसमें तीसरे नंबर का जो लड़का था वो कहीं देखा था, डॉक्टर ने उसे कान पे एक थप्पड़ मार दिया। तो अब हमारी भी उम्र था उन दिनों 17 साल 3 महीने की थी, आजकल 17.5 साल में भर्ती में लेते हैं, हमारे टाइम पे 16 साल से लोग भर्ती में आ जाते थे। तो वो देख के हमें भी घबराहट हुई, हमारे भी धड़कने बढ़ गई, तो डॉक्टर ने पॉइंट दे दिया। तो लेकिन उसके बाद जब मैं एमएच में पहुंचा तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो बीआरओ के जेडआरओ के डॉक्टर थोड़ा उग्र प्रभाव के हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना और उनको संभालने में थोड़ा सा उनको अपनी भाषा भी कड़क रखनी पड़ती है, वो उनकी भी मजबूरी है, हम भी समझते हैं। लेकिन अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आपको नज़दीक का किसी मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ पर आपको आराम से बिल्कुल लिटाया जाता है और आपकी जो तफ्तीश है बिल्कुल आराम से की जाती है, ताकि आपको कोई डर ना लगे, कुछ ना लगे। फिर आपकी धड़कन नापी जाती है और वहाँ पर अगर आप फिट हैं तो कोई मजाल नहीं किया आप अनफिट हो जाएं। तो जब आप भर्ती में खड़े होते हैं तो वहाँ पर यही सोचना है मैं फिट हूँ और बिल्कुल ओके हूँ और मैं आराम से फिट हो जाऊँगा मेडिकल में, क्योंकि आपने भागना तो है नहीं, दौड़ना तो है नहीं, कोई पुलअप्स तो मारने है नहीं, आप फिट हैं तो फिट हैं। अगर आप घबराएंगे तो आपकी धड़कनें बढ़ेंगी तो फालतू आपको पॉइंट्स मिल जाएगा और आपको फिर एमएस के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन ये सोच लीजिए कि आप फिट हैं तो आप वहाँ से फिट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तक की भी नौबत क्यों आए? तो फिट है तो अपने मन को पॉजिटिव रखिए और सोचिए आई एम ए फिट, तो आपको कोई भी अनफिट नहीं कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसी में धड़कन में बंदे आउट होते हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, हाथों के बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद रही बात नौकनी और फ्लैट फुट की, वो भी मैंने आपको कवर कर दिया। अगर हल्का फुल्का है तो उसको एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, और अगर प्राकृतिक रूप से ज़्यादा है तो उसको फिर डॉक्टर के बिना हम ठीक नहीं कर सकते हैं, या जो जिनका बिल्कुल ही घुटना मिलता है और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि वो आर्मी भर्तियाँ ट्राई ना करें, क्योंकि आर्मी में मेडिकल से कोई भी समझौता नहीं किया जाता, क्योंकि आपका भर्ती होने से पहले भी मेडिकल होता है और भर्ती होने के बाद जब आप अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाते हो वहाँ आपका दोबारा रीमेडिकल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी गलत अफवाहों में ना आए और अपना विशेष ध्यान रखें। अब उसके बाद में जैसे मैंने आपको बता दिया है कलर ब्लाइंडनेस होगी, तो इनमें तो आपको फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, बहुत सारे आपने देखा होगा जब कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करते हैं तो अलग अलग पन्ने पलटाए जाते हैं, वहाँ पर एक नंबर लेके रहते हैं, खूब सारे डॉट डॉट अलग कलर से बनाए जाते हैं, तो उसमें सिर्फ नंबर आराम से देखते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। जो पहली बार बंदा मेडिकल के लिए जा रहा होता है उसके लिए वो उसको मन में डर रहता है, यार पता नहीं क्या दिखाएंगे क्या नहीं हो, कुछ नहीं होगा बेटा, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिट हो तो आपको वो नंबर आराम से दिखाई देते हैं, पन्ने पलटाते रहते हैं, नंबर बिल्कुल साफ दिखता है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने अंदर में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना डालें, आप जरूर फिट होंगे। और रही बात डेंटल की और आइस की, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब आ जाते हैं इंटरनल की बात। तो यहाँ पर जो भी माताएं बहनें हैं तो वो थोड़ा सा ना देखें अब यहाँ से वीडियो। और वैसे हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मेडिकल चीज़ें हैं, ये तो हो गई आपकी बाहरी चीज़ें। अब इंटरनल में जब उसके बाद में फिर क्या होता है, जब आपके सारे कपड़े अलग कर दिए जाते हैं, सब आप लोग खड़े रहते हैं, उसके बाद में 2 चीज़ों के टेस्ट होते हैं। आपका अंडकोश, यानी कि आपके 2 हैं या नहीं है, कईयों के 1 होते हैं तो उनको अनफिट कर दिया जाता है, और बाकी 1 वाले को भी मतलब ऐसा नहीं कि जीवन में उसको कोई प्रॉब्लम हो, वो भी सही चलता है। लेकिन आर्मी में मेडिकल से कोई भी समझौता नहीं होता, तो चेक करते हैं डॉक्टर 2 हैं नहीं है। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं सर छोटा है बड़ा है, उसका कोई इशू नहीं होता, उसका हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए आपको, बस मेन चक्कर वो होता है। ठीक है, तो हाइड्रोसिल की वजह से अंडकोश को चेक किया जाता है, 2 हैं नहीं है वो चेक किया जाता है, और उसके बाद में फिर आपका चेक किया जाता है पाइल्स, कहीं आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। कहीं आपको पाइल्स होगा फिर आप भर्ती हो जाओगे तो ट्रेनिंग में आपको पता चला कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ आपकी तो हालत ही ख़राब है, तो इसलिए पाइल्स का भी टेस्ट किया जाता है।
अगर लेकिन जैसे पाइल्स हो गई, हाइड्रोसिल हो गई, हाइड्रोसिल का तो ट्रीटमेंट होता है, पाइल्स का भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये सब भर्ती में आने से पहले कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी इंटरनल चीज़ें मेडिकल की। फिट हैं तो आप फिट हैं, और अगर आप फिट नहीं है तो पहले डॉक्टर से आप परामर्श ज़रूर ले लें, या जिसका ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो सकता है वो करवा लें, उसके बाद ही आप सेना भर्ती में जाएं। तो दोस्तों ये था हमारी आर्मी मेडिकल से रिलेटेड वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिट हैं और आपको घबराहट होती है उस दिन, मतलब भीड़ देख के, डॉक्टर के व्यवहार को देख के, तो इस प्रकार दिल में कुछ भी आप डरे ना, क्योंकि सोचे से आप बेफालतू के आप एमएच के चक्कर काटेंगे। आप फिट हैं तो आपको कोई भी अनफिट नहीं कर सकता है। बाकी लोगों की तरह तरह की बातें हैं, लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान न दें। अगर आप फिट हैं तो आप ज़रूर फिट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर करें, और आपको नेक्स्ट आई और टी से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में भी बता दें, मैं आपको उसमें पर्टिकुलर फुल डिटेल के साथ में वीडियो बनाऊंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।